बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए पेशावर की बहुत ही मशहूर क़िज़ा खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाई गई है। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इतनी मज़ेदार है, दावतों की आपकी दावत को चार चांद लगा देगी। जब आप ये किसी भी दावत पे बनाएंगे, किसी भी स्पेशल के लिए स्पेशल खीर बनाएंगे, बिल्कुल शादियों वाली जैसी है वैसे ही टेस्ट आपको घर पे मिलेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलिए ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। स्पेशल ठंडी खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल। जी मेरे पास तकरीबन आधा कप चावल है और इनको तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। 3 अदरक से आधा कप चीनी का और आधा 1 गिलास ये दूध है। तकरीबन ये 2 लीटर दूध है और 2 लीटर दूध में मैं बना रही हूँ फुल क्रीम, फुल फैट वाला दूध है, गाढ़ा दूध है। गाढ़े दूध में आप खीर बनाएंगे वो बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। दूध को ऊपर उबालने के लिए छोड़ देंगे जब तक दूध को उबाल नहीं आ जाता। दूध को ऊपर उबलने के लिए रख दिया है। तब तक दूध को उबाल आता है तब तक हम अपने चावलों को देख लेते हैं। चावलों को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगोया हुआ है और ये तकरीबन सॉफ्ट हो गए हैं। ऐसे हाथ से मस लेना है अच्छी तरह। ये मेरे पास खीर वाले चावल होते हैं जो टूटे हुए होते हैं ना, उनसे खीर ज़्यादा मज़े की बनती है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया। तब तक हम अपने चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं। ये जो हम चावल भिगोए थे इसे इस जूसर में शामिल कर लेंगे। तकरीबन आधा कप चावल है। चावल दूध से तकरीबन कम ही हो तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब इसी चावलों में हमें शामिल कर देंगे रस्सों को तोड़ के। शादियों वाली जो स्पेशल खीर है ऐसे बनाई जाती है, इसीलिए वो इतनी मज़ेदार होती है। आप भी तो सेम इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको मज़ा देगी ये। अब ये जो 1 गिलास दूध है ये इसमें शामिल कर देंगे। ढक्कन को बंद करके इसे अच्छे से ग्राइंड करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। व्यूअर्स 3 से 4 मिनट लगे हैं और हमारे दूध में भी बॉयल आना शुरू हो गया है। दूध भी हमारा तकरीबन उबल चुका है और ये देखिए जो हमने पेस्ट तैयार किया ये भी हमारा रेडी हो गया है। रस को और खीर को और दूध को शामिल करके तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है। बहुत प्यारी खुशबू भी इसमें से भी से आना शुरू हो गई है। अब इसे हम दूध में चम्मच हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दूध में शामिल कर देंगे और आंच को हमने फुल लो कर दिया है। और आंच को हमने फुल लो कर दिया है ताकि ये सारा उबल भी ना जाए। अब आंच को कर दिया है हमने एक दफ़ा लो तेज़ तक, एक दफ़ा इसमें और उबाल आ जाए। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे और वक्त वक्त इसमें साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार खीर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़े की बनती है कि आप जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। खीर बनाने की एक स्पेशल टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप खीर बनाएं तो आप जिस बर्तन में खीर बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिएगा, उसे निकाल दीजिएगा। गर्म करने के बाद जब उसमें आप एक दफ़ा पानी गर्म करके निकालेंगे तो आपकी खीर नीचे भी नहीं लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। आप एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हमारी खीर को पकते हुए। ये देखिए ऊपर कितनी प्यारी एक मलाई सी आ गई है और थोड़ी सी गाढ़ी भी होना शुरू हो गई है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। चीनी पहले इसलिए नहीं शामिल की, अगर हम पहले इसमें चीनी शामिल कर देते तो नीचे दिखना शुरू हो जानी थी और हमें पास खड़े होकर मुसलसल इसके चम्मच चलाते रहना चाहिए था। इस तरह आप बगैर चीनी डाले इसे पका लें पहले और चीनी हम इसमें बाद में शामिल कर देंगे ताकि हमारी खीर नीचे भी ना लगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये देखिए तकरीबन आधा कप चीनी का है। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि ज़्यादा मीठा सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जितनी भी हमारी बीमारियां हैं आजकल ना वो इस चीनी और ऑयल की वजह से ही हैं। जितना हो सके इसे अपनी ज़िंदगी से कम करें। इसके बगैर भी मीठा हमारा बहुत ही मज़े का बनेगा। तकरीबन हमारा मीठा बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप चेक करके ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद हम तकरीबन इसे 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे लेकिन चम्मच हिलाते हुए। अब हमारी खीर को डर है कि ये नीचे लग जाएगी। लेकिन चीनी डाल के पकाते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और चीनी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम खीर की स्पेशल चीज़ें इसमें शामिल करेंगे।
जो हमारे खीर के टेस्ट को मज़ीद दोबाला कर देंगे। ये मेरे पास खोया है, तकरीबन 1 कप है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये शामिल कर देंगे हम। इसके बगैर भी आपकी खीर बहुत ही मज़े की बनेगी। मेरे पास घर में पड़ा हुआ तो चलो मैंने कहा डाल देती हूँ, इससे खीर का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बगैर भी खीर का टेस्ट उतना ही मज़े का रहेगा। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमकीन खोया था, अगर डाल देंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा खीर के टेस्ट का। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, खोपरा, जो जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा, किशमिश। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाएंगे और हमारी मज़ेदार खीर बन के हो जाएगी तैयार। चम्मच को हमने हिलाते रहना है, चम्मच नहीं अब रोकना हमने, चम्मच को हिलाते हुए अब इसे मज़ीद से 5-7 मिनट हमने इसे मज़ीद पकाना है। ये देखें तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है, अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ गई जैसी हमें चाहिए थी। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद हो जाएगी। बस ये थोड़े 5-7 मिनट हम ये ड्राई फ्रूट्स और अपने खोए को भी मज़ीद पका लेंगे। ये व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए, देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी खीर बन के डन हो चुकी है, कंप्लीट तैयार हो चुकी है। ठंडी होने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।